धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे दिमाग के कपाट खोल के देखिएगा और सुनिएगा और गौर भी ज़रूर कीजिएगा, वरना दिन भर खबरें तो आप देखते ही हैं, आती हैं और चली जाती हैं। उस अंदाज में इस खबर को देखने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटी सी अपील है, पहले ही खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर थप्पड़बाज डीएम के ऊपर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और भाजपा वाले भी सरगर्म हो गए हैं। आयोग तक ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब कर दी है। आईएएस एसोसिएशन वो भी पीछे नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, वहां पर भी एक आईएएस अफसर है, लेकिन वो क्योंकि एक मुस्लिम को पीट रही है, यानी कि टोपी कुर्ते वाले को पीट रही है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मीडिया भी उस पूरे मामले को लेकर खामोश बना हुआ है। कैसे कैसे चीजें उभर रही हैं, 5 पहलू मैंने तैयार किए हैं, उनके जरिए तमाम चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। तो डीएम को हटाए जाने और मोबाइल नया दिलवाए जाने के बाद भी जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है डीएम के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर, वहां के डीएम हुआ करते थे अभी तक रणबीर शर्मा, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर क्यों किया गया वो भी आप जानते हैं कि उन्होंने एक लड़के को रोक लिया, वो अपने पिता के लिए दवाई लेने जा रहा था, वो बाकायदा पर्ची भी दिखा रहा था, फिर भी उसको थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसको पुलिस वालों से डंडे से पिटवाया। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, इनका तबादला कर दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। साथ ही सरकार द्वारा जो पीड़ित था साहिल गुप्ता, उसको एक नया मोबाइल उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन फिर भी वो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, और तब जबकि रणवीर शर्मा अपनी करनी पर खुद माफी मांग चुके हैं कि आवेश में आकर उनसे ऐसा हो चुका। यही नहीं, आईएएस एसोसिएशन जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर रणवीर शर्मा की जो है निंदा कर चुका है। लेकिन फिर भी साहिल गुप्ता के जो पिता हैं राजेश्वर गुप्ता, वो इस मामले में डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है। उन्होंने बताया ये हौसला उन्हें केंद्रीय मंत्री यानी कि मोदी सरकार में मंत्री रेणुका सिंह के उनके घर पर आने के बाद और हौसला अफजाई करने के बाद या हौसला बढ़ाने के बाद पैदा हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। रेणुका सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कई सारे आरोप जो है भूपेश सरकार पर लगाए हैं कि उनके दौर में अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री इस पूरे मामले में एक्टिव है, पूर्व गृह मंत्री जो राज्य के गृह मंत्री हैं, आपको पता है इससे पहले आपको बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो गृह मंत्री जिनका राम सेवक पैकरा है वो भी इस मामले में एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी डीएम की कार्रवाई की निंदा करते हुए, उसकी थप्पड़बाजी की निंदा करते हुए भूपेश बघेल सरकार को घेरने की कोशिश की है। यानी एक एक कर सब लोग एक्टिव हो गए हैं, एफआईआर दर्ज कराने तक की बात कही जा रही है। पहला हिस्सा इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एनसीपीसीआर ने भी पूरे मामले में डीएम पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सचिव को यानी कि सेक्रेटरी को पत्र लिख दिया है। एनसीपीसीआर फुल फॉर्म आप उसकी देख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर हिंदी में हम बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाकायदा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। यानी कि आयोग जो बाल आयोग है वो भी इस मामले में एक्टिव हो गया। यानी कि आईएएस का माफ़ी मांगना, आईएएस एसोसिएशन का निंदा करना, आईएएस पर कार्रवाई हो जाना, उसका तबादला किया जाना, मामला दबा नहीं रहा है, चीज़ें उभारी जा रही हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। क्या इसलिए? अगले पहलू की तरफ चलते हैं। डीएम के बाद सूरजपुर में ही थप्पड़बाज एसडीएम भी सामने आए हैं। हालांकि उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाल के दावा किया गया है कि ये सूरजपुर के एसडीएम हैं। नाम बताया गया उनका प्रकाश सिंह राजपूत, और ये एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें वो लड़का हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांग रहा है। यही नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से उठक बैठक भी करवाई है। इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, सोशल मीडिया पे वायरल करके दावा किया जा रहा है कि ये एसडीएम हैं और इनके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन आगे देखिए कि एसडीएम पड़े ही बच रहे हों, हो सकता है वीडियो की पुष्टि ना हो रही हो इसलिए एसडीएम पे अभी कोई कार्रवाई ना की गई हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक थानेदार पर ऐसे ही एक मामले में और कार्रवाई कर दी है।
यहाँ हम ये कह सकते हैं कि थप्पड़बाज डीएम और एसडीएम के सामने आने के बाद या उनके वीडियो सामने आने के बाद अब एक डंडेबाज थानेदार का वीडियो सामने आया है। थानेदार को यहाँ के एसपी द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। सूरजपुर ज़िले से ये जुड़ा हुआ मामला है। कोतवाली यहाँ का थाना है, वहाँ पे थानेदार थे अभी तक बसंत खलको। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद एसपी राजेश कुकरेजा ने उनको लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि लोग वो वीडियो वायरल करने के बाद कह रहे थे कि देखिए कैसे कि इन्होंने एक स्कूटी सवार को रोका और उसकी डंडे से पिटाई की है। 2 दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा था, लेकिन जैसे ही सामने आया यहाँ के एसपी राजेश कुकरेजा ने बसंत खलको को लाइन हाजिर कर दिया। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो इन तमाम पहलुओं का एक निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश करेगी। ये खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। शाम दाम दंड भेद के जरिए कैसे उन्होंने सत्ता हथियाई है, मुख्यमंत्री फिर से वो बन गए हैं, एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया। तो उनके राज में जो है क्या हो रहा है ये तस्वीर आपके सामने रखें। उससे पहले भी समझिएगा कि हमने देखा है कि यहाँ पुलिस ने जो पीड़ित हैं उन्हीं पर एक्शन किया है। धर्म विशेष के लोगों पर हमने देखा कैसे मंदसौर के अंदर, कैसे उज्जैन के अंदर और कैसे राजगढ़ के अंदर, कैसे खंडवा के अंदर, कैसे भोपाल के अंदर और तमाम जगह पे पुलिस ने किस तरीके का आतंक ढाया। उन्हीं लोगों पर एनएसए लगा दिया और उन्हीं लोगों के मकान ढा दिए, क्योंकि जो लोग राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने निकल रहे थे वो बदतमीजियां दुनिया भर की कर ही रहे थे। उनका विरोध करने पर वो हंगामा कर रहे थे, तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तस्वीर ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ये खबर हमारे पास आ रही है शाजापुर ज़िले से। यहाँ एक महिला आईएएस अफसर हैं जिनका नाम है मंजूषा विक्रांत राय। इन दिनों वो शाजापुर ज़िले में एडीएम के पद पर तैनात हैं। आप जानते हैं कि जो नए आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, उनको डायरेक्ट डीएम नहीं बनाया जाता, ज़िले का कलेक्टर नहीं बना देता। कुछ जगह पे उनको एसडीएम बना दिया जाता है ताकि वो प्रक्रिया समझ ले। वह ऐसा थोड़ी है किसी ने एग्रीकल्चर में वो कर लिया ग्रेजुएशन और वो जाके फावला लेके खेती कर लेगा। खेती थोड़ी कर लेगा, खेती करने को तो प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा ना। तो वैसे इन लोगों के साथ होता है। तो ये यहाँ की एडीएम बनी हुई हैं। ये पहुँच गई एक दुकान पे और दुकान वहाँ खुली हुई थी। इन्होंने दुकानदार को पीट डाला। आप देखिए कैसे ये पीट रही हैं दुकानदार को। तो कह देते घर के अंदर कहाँ है घर इसका? घर बता ना, तेरा घर कहाँ है? घर कहाँ बता रहा? उधर है ना? तभी क्या बोला? उधर है ना? तभी क्या उधर है ना? बोला? तभी क्या बोला? झूठ बोल रहा था। अभी बोला ना मीर कला में, मीर कला में है ना? यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा है। झूठ कहाँ बोल रहे? अरे यार देख लिया आपने। बताया जा रहा है कि जो लड़का वीडियो बना रहा था उसको भी इन्होंने हड़काया, कहा कि खबरदार अगर इस वीडियो को वायरल किया। 2 दिनों तक ये वीडियो वो लड़का दबाए बैठा रहा, लेकिन जब उसने देखा यार छत्तीसगढ़ में तो डीएम पे कार्रवाई हो गई और इतना सब कुछ बवाल मचा पड़ा है, अगर मैं ये वीडियो इस वक्त वायरल कर दूं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी शर्म आ जाए और शायद ये यहाँ की इस महिला एडीएम मंजूषा विक्रांत राय पर भी कोई कार्रवाई कर दे। लेकिन हमने सर्च करने की कई जगह कोशिश की, कोई कार्रवाई नहीं की। पहले कुछ हमारे सवाल हैं, उसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कि हमने यहाँ के डीएम से बात करने की कोशिश की, उनका क्या जवाब था वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ सवाल, जैसे पहला सवाल ये है कि अभी तक इस महिला आईएएस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जैसे वहाँ पे तो तबादला कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा, उस आईएएस अफसर ने तो अपने किए पर खुद माफ़ी मांग ली थी, लेकिन यहाँ पर इस आईएएस अफसर ने अभी तक अपने किए पर कोई माफ़ी नहीं मांगी है। तीसरा मामला ये कि वहाँ पे आईएएस एसोसिएशन जो है वो कड़े शब्दों में निंदा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आईएएस एसोसिएशन भी कोई निंदा नहीं कर रही है। वहाँ पे बीजेपी के नेता एक्टिव थे भाई, जैसे रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री और जैसे वहाँ के जो है पूर्व गृह मंत्री, वो भी इस पूरे मामले को लेके सेवक राम जो है वो भी एक्टिव हो गए थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिव नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से। जैसा आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एनसीपीसीआर जो है उसने रिपोर्ट तलब कर ली और एफआईआर पूरी कराने का एक आदेश दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। शायद मानवाधिकार आयोग या जो है अल्पसंख्यक आयोग वही कोई रिपोर्ट मांग लेता। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पिटने वाले का नाम यहाँ पे साहिल गुप्ता नहीं है और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है? कांग्रेस की सरकार ज़रूर कुछ एक्शन ले सकती है। तो हमने यहाँ के डीएम दिनेश जैन से बात करने की कोशिश की, फ़ोन किया, क्या जवाब आया वो सुन लीजिए खुद ही। जी, डीएम शाजापुर बोल रहे हैं सर।
जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ की एक एडीएम महिला हैं जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए। अभी अभी सर डीएम साहब एक बैठक में हैं सर। आप कौन हैं? मैं तो उनका पीए बोल रहा हूँ सर। तो आपकी जानकारी में है ये मामला या डीएम साहब की जानकारी में है ये मामला? नहीं, मामला तो वायरल हुआ है सर। तो इसमें कोई कार्रवाई हुई है अभी? अब साहब कार्रवाई कर रहे हैं, अब देखो क्या करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा सर। कितनी देर में वैसे फ्री हो पाएंगे डीएम साहब जो बात हो जाए? ये समझ लो कि अभी क्यों, अभी क्या एक बैठक खत्म हो गई, क्या दूसरी भी चालू होगी इससे कंटिन्यू? क्या सर, ये आपका नंबर आ गया इस पे, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। जी, जैसे ही साहब फ्री होते हैं आपकी बात करा देता हूँ। कौन से उससे बोल रहे हैं सर, न्यूज चैनल से? मैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। सुन लिया आपने, ये शख्स अपने आप को पीए बता रहा है, लेकिन पहले इसने पुष्टि नहीं की कि मैं पीए नहीं बोल रहा हूं। जैसे हमने पूछा डीएम शाहजहांपुर बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ, तो हमने अपना सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में कह रहा है साहब मैं तो उनका पीए हूं। लेकिन ये जरूर बता रहा है कि हाँ ये वीडियो डीएम के भी संज्ञान में है, लेकिन अभी तक इस पर क्या एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है ये उस बारे में नहीं बता सकता है। अब बाकी आप लोगों पर छोड़ देते हैं, सब समझदार हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।